जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है गुरु सियाग सिद्धि योग फॉर जूनियर्स के सेशन में। हम अपने गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के अति बहुमूल्य वरदान सिद्धि योग के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। हमें सुबह शाम 15-15 मिनट का ध्यान करना होता है और गुरुदेव की द्वारा दी गई संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करना होता है। और ये बच्चों के लिए ये तरीका बहुत ही सरल हो जाता है और बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे अगर इसे निरंतर करें तो उनका कंसंट्रेशन और मेमोरी लेवल इम्प्रूव हो जाती है और स्किल्स डेवलप कर पाते हैं। तो और बच्चों के शरीर में जो भी समस्या होती है उसे मातृ शक्ति कुंडलिनी ध्यान के दौरान ऑटोमेटिक योग करवा के सही कर देती है। तो अभी कोई बच्चा आगे आके मेथड ऑफ मेडिटेशन यानी ध्यान की विधि बताना चाहे तो अपना हैंड रेज करें और सबको बताएं। जय गुरुदेव। जी, बुद्धि प्रकाश जी की आईडी से जो बच्चे जुड़े हैं कृपया आगे आएं, सबको बताएं। माही, दिवांशी। जल गुरुदेव, सबसे पहले हमें गुरुदेव की फोटो को 2 मिनट देखना होता है। उसके बाद हमें गुरुदेव से प्रार्थना करनी होती है कि हमारा 15 मिनट ध्यान लगा दीजिए। उसके बाद हमें मंत्र जपते रहना होता है। और जो योगिक क्रिया होती है उनसे हमें डरना नहीं होता है। 15 मिनट बाद वो योगिक क्रिया अपने आप ही खत्म हो जाती है। जी बेटा, जय गुरुदेव। अभी हम लोग गुरुदेव की वाणी में संजीवनी मंत्र को सुनते हैं। के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट यहां मुझे देखो और नाम से चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। बच्चों से अनुरोध है कि वो अपना कैमरा ऑन रखें। सभी गुरुदेव की तस्वीर को 1 मिनट तक देखते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए ध्यान में प्रवेश करिएगा। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। 15 मिनट का समय समाप्त हुआ। सभी अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर निकले। मैं अपने बाबूजी पीके सिंह जी को बुलाना चाहूंगी मंच का संचालन करने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी को, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में। आप सभी का आभार, अभिनंदन और वंदन। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन एक्सपीरियंस का जो ये कार्यक्रम निरंतर हर रविवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक चलता है और इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे अपना इसमें भाग लेते हैं, अपनी अनुभूतियों को साझा करते हैं। गुरुदेव के द्वारा जो भी ध्यान के दौरान अनुभव कराया जाता है उसको बच्चे शेयर करते हैं। शेयर के पश्चात, अनुभूतियों के पश्चात हम बच्चों के टैलेंट का भी वो एक सेशन होता है। उसके बाद वो भी हम देखते हैं कि गुरुदेव के प्रति उनका कितना भाव है। कोई बच्चा गुरुदेव की तस्वीर बनाता है, दादा गुरु की तस्वीर बनाता है और ये सिर्फ अपने मन से वो बनाते हैं। कहीं ये नहीं कि किसी अभिभावक ने कहा कि नहीं आपको ये बनाना है, वो बनाना। जितने भी आते हैं बच्चे सब अपना अनुभव, अपनी जिज्ञासा के अनुरूप गुरुदेव को एक रूप देते हैं और इतना यूनिक होता है, इतना अच्छा होता है कि हम क्या करें। गुरुदेव की ऐसी कृपा ही होती है बच्चों पे कि वो कृपा बरसती हुई दिखती है। तो मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि हम सच में किस्मत वाले हैं कि हम गुरुदेव सियाग के शिष्य हैं और गुरुदेव ने हमें पकड़ के रखा है कि बेटा आपको इस धरा पर मैं कुछ देने आया हूँ, बांटने आया हूँ, आप उसको ले लो। उसमें मेरा आपको कोई अनुदान नहीं देना है, आपको कोई मतलब उसमें एक नहीं करना कि आपको इतना आप दोगे तो मैं ये दूंगा। गुरुदेव कहते हैं कि जब मैं कुछ देता नहीं तो लूंगा कहाँ से। कहने का मतलब कि ये आराधना, ये जो साधना है, निश्चित रूप से एकदम गुरुदेव कहते हैं कि मेरे प्रति सद्भाव रखो। सद्भाव रखोगे तो गुरु प्रसन्न होता है। मैं सद्भाव का भूखा हूँ, गुरु सद्भाव का भूखा है, आपके प्रेम का भूखा है। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, फला हूँ अहंकार नहीं चलेगा। उसके लिए भी गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि राजा जनक को एक बार खपत सवार हो गई कि तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। हर प्रोग्राम में गुरुदेव इसका संदर्भ रखते हैं, उदाहरण देते हैं। कहने का मतलब है कि हम जितने खाली रहेंगे उतने ही गुरुदेव के सानिध्य में हमारा प्रेम बना रहेगा, गुरुदेव के प्रति हमारी आस्था बनी रहेगी। तो मैं निवेदन करूंगा बच्चों से कि कृपया अपनी अनुभूतियों को साझा करें, अपनी जिज्ञासाओं को साझा करें। आपके मन में कोई प्रश्न भी हो तो आप मंच पे रख सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि देखो भाई, मैं नहीं बोलता, मेरा गुरु बोलता है। तो वही पद्धति, वही नियम हमारे साथ भी लागू होता है कि हम नहीं बोलते, हमारे साथ हमारा गुरु बोलता है। तो मनोरमा मीना जी की तरफ से हैंड रेज हुआ है। देवांशी बिटिया का बहुत बहुत स्वागत है आपको। जय गुरुदेव जी, बोलिए जय गुरुदेव। जी आप बोले। आज मुझे ये दिखा, जी बोले। मैं पहले जो रात में अनुभूति हुई थी वो आगे सुना रही हूँ। हाँ जी सुनाइए। रात को मुझे ये दिखा, छोटा सा फूल था, उसमें गुरुदेव थे, वो फूल खिला तो उससे गुरुदेव थे और गुरुदेव के हाथ में मेरी छोटी बहन थी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। गुरुदेव ने एक रक्षा कवच तैयार कर रखा है आपके परिवार के ऊपर, आपके छोटी बहन के साथ। सबको अपने सानिध्य में, अपने सेवा में रखे हैं गुरुदेव। आपको अच्छा लगता है ना गुरुदेव की गुरुदेव के सानिध्य में रह करके गुरुदेव की सेवा करते हैं हम लोग तो। जी अब बताइए। मुझे तो ऐसा लगा रात के अनुभूति में कि मेरी जो छोटी बहन है वो
अभी गुलाटी मारने जितनी हो गई है तो गुरुदेव की रक्षा कर रहे हैं। कितनी हो गई है बड़ी छोटी बहन? गुलाटी मारने जितनी। अच्छा मतलब अच्छा पलटी अच्छा। मारते अभी अभी वो समय लगेगा बेटा, 2-4-6 महीने लगेगा अभी। लेकिन वो होता है ना, अपने भाव होते हैं कि जल्दी से बड़ी हो जाए तो हम इसके साथ खेलेंगे, ऐसा होता है। जी बोले, आप बोलिए आप बोलिए। क्योंकि और देखिए अभी आज मंच आप लोगों को ही संभालना है, बच्चे दूसरे नहीं है। आप लोग इसको बोलते रहिए बस। और ये दिखा, अभी मुझे ये दिखा कि रेनबो था, उस पर गुरुदेव चल रहे थे। गुरुदेव एकदम गोल्डन से हो रखे थे, उनमें बहुत तेज रोशनी आ रही थी और गुरुदेव नीचे उतर गए। फिर रेनबो को पार करके वो नीचे उतरे, फिर वो दादा महाराज जी की समाधि पर गए अपना घोड़ा लेकर। वाह भाई वाह, मतलब वो गुरुदेव का रेनबो थे, उनका घोड़ा नीचे था। अच्छा, समाधि पे गुरुदेव रेनबो से समाधि पे चले गए। गुरुदेव फिर रेनबो से नीचे उतरकर घोड़े पर बैठकर दादा गंगानाथ जी के समाधि पर गए। वाह भाई वाह। वहां जाकर गुरुदेव ने दादा गंगानाथ जी की पूजा की, फिर वो स्पीच देने गए। अच्छा, दादा गुरु की पूजा करने के बाद गुरुदेव फिर प्रोग्राम करने गए, स्पीच देने गए। तो इस स्पीच में कुछ गुरुदेव बोल रहे थे, आपने सुना है उसको? हाँ बताइए, उसको भी बताइए। गुरुदेव ने कहा था, ध्यान और मंत्र जाप करते रहो। ध्यान और मंत्र जाप करते रहो, गुरुदेव हमेशा कहते हैं। हम कोई समस्या भी लेकर के जाते हैं गुरुदेव के यहाँ कि गुरुदेव हमारा ध्यान नहीं लग रहा, हमारे साथ ये नहीं हो रहा, तो गुरुदेव का एक ही जवाब होता है, नाम जपो ध्यान करो, नाम जपो ध्यान करो। जी बोलिए। गुरुदेव ने ऐसे भी कहा था कि जो ध्यान और मंत्र जाप करता है वही मेरा प्रिय शिष्य है। हाँ, जो ध्यान और मंत्र जाप करता है वही मेरा प्रिय शिष्य है। इसलिए हमें गुरुदेव का प्रिय शिष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान और मंत्र जाप करते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी तो मुझे ये दिखा और मेरे पास की अनुभूति भी है। जी बताइए, पूरे एक सप्ताह की बताइए, पिछले सोमवार से लेकर के अभी तक जितनी भी अनुभूतियां सब बताइए, मंच आपका है, बताइए। गुरुदेव एक नाग पर बैठे हुए थे, जैसे नारायण जी बैठे, नारायण जी लेटे रहते हैं वैसे गुरुदेव बैठे हुए थे और वो बैठे हुए थे। मेरे को आंसू आ रहे थे, तो फिर गुरुदेव ने कहा कि जो जो ध्यान और मंत्र जाप करता है वही मेरे प्रिय शिष्य है। और गुरुदेव ने मुझे ऐसे कहा कि तू मत रो, तू मेरी बहुत अच्छी बेटी है। हाँ, तू मत रो, तू मेरी बहुत अच्छी बेटी है। और गुरुदेव ने कहा, तेरे परिवार में जो जो ध्यान और मंत्र जाप करता है वो मेरी बेटी बेटियां हैं। हाँ, तेरे परिवार में जो मंत्र जाप और ध्यान करता है वो सब मेरे बेटे और बेटियां हैं। हाँ। हमारे गुरु परिवार में एक ही रिश्ता है ना बिटिया। हम किसी को भी क्या बोलते हैं? गुरु भाई, गुरु बहन। अब आप लोग छोटे हो तो हम क्या बोलेंगे? गुरु बेटा, गुरु बिटिया, ऐसे ही बोलते हैं। हमारा एक ही रिश्ता है गुरु परिवार में। तो गुरुदेव ने तो सबको अपना बेटा बना रखा है, छोटे से लेकर के बड़े तक सबको। वो परम पिता परमेश्वर है, वो दुनिया को चलाने वाले हैं, सृष्टि का रचयिता है। आप बताएं, अपना बताते रहे, आप बताते रहे। बस इतने हैं। और बताइए ना, याद कीजिए कि कुछ भूल तो नहीं गया है। अनुभूति हुई थी, हैं? अभी मुझे 2 अनुभूति हुई थी। वो भी बताइए। एक घोड़ा था, उस पे गुरुदेव बैठे, गुरुदेव के घोड़ा होता है ना, उस पे गुरुदेव जाकर बैठे। फिर वो गुरुदेव एक टेम्पल में गए। जी। दादा
गंगानाथ जी का टेम्पल था। फिर गुरुदेव चप्पल खोलकर दादा गंगानाथ जी के मंदिर में गए और मंदिर में जाकर फिर वो दादा गंगानाथ जी की मूर्ति के बिल्कुल पास चले गए। फिर गुरुदेव का आधा फेस हो गया और दूसरे साइड दादा गंगानाथ जी का आधा फेस हो गया। वाह भाई वाह। मेरे को तो ऐसा लगा जैसे कि दादा गंगानाथ जी और गुरुदेव एक ही हैं। एक ही हैं, बिल्कुल। जब गुरु की शक्ति हमारे शक्ति में प्रवेश करती है गुरुदेव के मंत्र के द्वारा, गुरुदेव बोलते हैं ना कि जो मंत्र में गुरुदेव बार बार बोलते हैं कि आप जिसकी आराधना कर रहे हो उसमें परिवर्तित हो जाओगे। तो गुरुदेव ने किसकी आराधना की थी? दादा गंगानाथ जी की। दादा गंगाई नाथ जी की। तो गुरुदेव दादा गंगाई नाथ जी में परिवर्तित हो गए हो आप। आज आपने देखा भी है ध्यान के दौरान। गुरुदेव इसलिए बार बार कहते हैं कि जिस ईश्वर के आप ध्यान कर रहे हैं, जिसका भी आप ध्यान कर रहे हैं, उसमें आप बदल जाओगे। तो हम भी एक दिन गुरुमय हो जाएंगे। बोलिए, आप बोलते रहिए। और दादा गंगानाथ जी दोनों अलग हो गए, फिर वो पूरे हो गए और गुरुदेव वहां से चले गए। फिर गुरुदेव था उसे लिया, फिर उसको गुरुदेव ने खोला क्योंकि वो खिला हुआ नहीं था। उसे खोला तो उसमें उन्हें दादा गंगानाथ जी दिखे। फूल में? हाँ। फूल खिला हुआ नहीं था, गुरुदेव के हाथ में आते ही खिल गया। बहुत बढ़िया। जब खिला तो उसमें दादा गुरु नजर आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या अनुभूतियां हैं आपकी, अति सुंदर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। आपने धन्य कर दिया इस प्रोग्राम को, इतनी दिव्य अनुभूतियां आप लोगों को। और वो मेरी एक नाग वाली अनुभूति थी। उसमें गुरुदेव जब लास्ट में मैं जाने लगी उठकर ध्यान से, तब किसी ने मुझे पीछे से मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उधर कोई भी नहीं था। दोबारा से देखा तो भी कोई नहीं था। तीसरी बार जब देखा तब वहाँ गुरुदेव मुस्कुराते हुए बैठे हुए थे मेरे पीछे। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बैठे हुए थे। गुरुदेव हमारे साथ हर पल होते। फिर मुझे आंसू आने लग गए। फिर गुरुदेव मेरे पीछे चल रहे थे। मैं थोड़ी सी जाने लगी तो गुरुदेव ने मेरे पीछे से हाथ पकड़ लिया। वाह भाई वाह। रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपकी अनुभूतियां सुन करके। जय गुरुदेव बस सकती है। बहुत बढ़िया। हम तो बस इतना ही प्रार्थना करेंगे बेटा गुरुदेव से कि आप पर ऐसे ही गुरुदेव की कृपा बरसती रहे, आप ऐसी अनुभूतियों का अनुभव करते रहे और अपने अनुभवों को मंच पे साझा करते रहे, ताकि आपकी प्रेरणा से किसी और का भला हो जाए। गुरुदेव ने कहा है ना कि हमारे अकेले की ठेकेदारी नहीं है, जो आपको अनुभव होता है दुनिया को बताओ। तो हम गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए दुनिया के सामने सारा प्रोग्राम लेकर आए हैं। गुरुदेव बोलते हैं ना कि मैं तो जिंदा अखबार छापता हूँ, अब आप लोग जिंदा अखबार हो। अब आप लोग कितने सालों तक गुरुदेव का प्रचार करोगे? ये क्या है? प्रचार ही है गुरुदेव का। गुरुदेव के बारे में तो चर्चा कर रहे हैं कि गुरुदेव हमारे ऐसे हैं, गुरुदेव हमारे वैसे हैं। गुरुदेव के सानिध्य में आने के बाद हमें ये अनुभव होता है, ये अनुभूतियां होती हैं। ध्यान के दौरान ऐसे ऐसे दिव्य दर्शन गुरुदेव करवाते हैं। तो आप लोगों का तो जीवन तो अभी से धन्य हो गया। बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। जय दादा गुरुदेव बिटिया। और कुछ अगर आपको याद आ रहा है तो बताइए। याद है? चलो कोई बात नहीं, दीदी को बता दी फिर याद है। कोई बात नहीं। इतना ही बहुत है बेटा, बहुत है। आप लोग जो अनुभूतियां होती है ना, उसका तो हम लोग कायल है। वाह, जय गुरुदेव। मेरे को याद आ जाएगी तो मैं बोल दूंगी। ठीक है, बैठ के प्रार्थना। जय गुरुदेव। भाई बेटा आपका स्वागत है मंच पे। जी बताइए। आज तो ये देखो, मतलब एक जैसे अपने गुरुदेव का गेट होता है ना, वैसे ही दोनों साइड गुरुदेव, एक साइड दादा गुरुदेव की वो गेट था। मतलब वैसे अंदर से तो खुला था
ऊपर से जैसे ये लाइन होती है ना, वैसे ही दरवाजा था। उसके अंदर एक शिव जी का मंदिर था। उस शिव जी के मंदिर में बहुत तेज रोशनी होने लगी, और उस रोशनी से ऊपर एक छोटा सा सर्किल आ गया, उसमें है ना गुरुदेव और दादा गुरुदेव थे। बहुत बढ़िया। ये गेट आप कहाँ की बात कर रहे हैं बिटिया, आश्रम की या मतलब जामसर की? वो तो मेरे को भी नहीं पता। एक गेट था जैसे अपने जोधपुर में है ना, वैसे ही एक गेट था, अच्छा, खुला खुला। जोधपुर वाला वो तो हमेशा खुला रहता है। वो बड़ा सा गेट है, इतना बढ़िया गेट है कि जिसका। चलिए बताइए, आप बताइए पूरे एक सप्ताह की अनुभूति आप बताइए, मंडे से लेकर के संडे अभी तक का याद कीजिए। जैसे और है आपको ना, अनुभूति होती है ना, उसको आप एक बुक पे लिख लिया कीजिए, एक इसका उसको हेडिंग दे दीजिए कि आज ये अनुभूति हुई है, तो जैसे ही आप उसको देखेंगे तो सारा कुछ याद आ जाएगा। और कल सुबह ये दिखा था, मतलब एक गुरुदेव थे, उनमें से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। जी जी। उसके बारे में मेरा ध्यान खुल गया, बहुत तेज थी वो, बहुत ज्यादा रोशनी। गोल्डन कलर की थी, सोने की। और शाम को मेरे को दिखाया, मतलब गुरुदेव थे वो, उनके कुछ लोग थे और वो आ रहे थे, मतलब सब गुरुदेव के साथ आ रहे थे, और गुरुदेव एक लाल गाड़ी में बैठे हुए थे। फिर वो जोधपुर गए, और वहां पे जोधपुर में स्पीच देने की जगह है ना इनकी, वहां पे जाके बैठ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी अनुभूतियां सुनकर के। और कुछ है आपके पास अनुभूतियां तो शेयर करें। नहीं और तो कुछ बताओ। ठीक है वो उसको याद आ गई, बता। जी, ठीक है ठीक है ठीक है। देवांशी बिटिया को याद आ गया कुछ, और आ जाइए, स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया। और फिर कि बहुत दिनों पहले की है, हाँ बताइए बताइए। मेरे को याद नहीं है कब की है, लेकिन मुझे अभी तक याद है। वहाँ वाह वाह। एक गुरुदेव थे, वो एक सिंह कहीं गए थे, और उसके बाद वो उस व्हाइट साउंड का एक अलग सा ही सोफा था, उस पर जाके वो बैठे। उधर अलग अलग उस रूम में अलग साइड का रास्ता था, वहां पर गए। सुरंग जैसा था वो, तो उधर से गुरुदेव निकल के गए। फिर वहां जाके देखा तो वहां स्काई था, रात हो रही थी। वहां पर अर्थ था, मार्स था, और उधर वो बहुत सारी चीजें थी। सन तो नहीं था, लेकिन गुरुदेव जाकर अर्थ को उठा लिया। हाँ, तो गुरुदेव की तो पृथ्वी तो वो तो मालिक है, पूरे धरा के मालिक है। गुरुदेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उठा लेंगे पूरे धरती। अर्थ को उठा लिया। फिर वहां पर जो मून था वो बहुत तेज चमकने लग गया, जैसे गुरुदेव ने अर्थ को उठाया था। ये तो वो क्या हो गया ना, धरती जब गुरुदेव ने धरती को जब उठाया, पृथ्वी को उठाया, पृथ्वी ऊपर उठ गई, और मून जो है चंद्रमा नीचे आ गया, तो उसका प्रकाश ज्यादा हो गया, वो ज्यादा चमकने लगा, नजदीक आ गए ना एक दूसरे के। वाह, क्या अनुभूति है। फिर गुरुदेव ने एक हाथ में अर्थ को पकड़ा, दूसरे हाथ में मून को पकड़ लिया। वाह वाह, वही मैं तो बोल रहा हूँ ना, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है गुरुदेव। गुरुदेव बोलते हैं ना, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, तो जो सारा कुछ है बाहर है वो सारा शरीर में है, तो गुरुदेव के शरीर में ही तो सब कुछ है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने वो दिखाया था रूप, सब कुछ हमारे अंदर है। हमें देखने की वो उस नजर को जागृत करना है, उस नजर को खोलना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव पिकेश्वर डॉक्टर। आज मैंने जय जब गुरुदेव। ध्यान किया था तो मेरी खिचड़ी लगी थी। अरे वाह भाई वाह, सोच लीजिए, वाह।
परम सत्ता के मालिक को कितना शुक्रिया करें। आज इस धन्यवाद को, इस शुक्रिया को ही हम आज भजन के माध्यम से सुनाएंगे आप सभी को कि भाग्यशाली है, उनकी कितनी कृपा है। बड़े सौभाग्यशाली हैं पीके साहब, भाई साहब ये बच्चे बड़े सौभाग्यशाली हैं। जी, मैं वही अभी वर्णन कर रहा था कि आप लोग कितने किस्मत वाले हैं कि आप अभी से गुरुदेव की सानिध्य में हैं और आप हाँ, जब तक रहेंगे इस धरा पर तब तक गुरुदेव का प्रचार करेंगे। भगवान के साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, कितनी अनुभूतियां हैं इनकी। हाँ, दिव्य हैं, दिव्य बच्चे हैं। जी, मैं आप सभी से निवेदन है, मैं एक प्रश्न है मेरा आप सभी से, अपना उस पर विचार रखें कि ये जो सिद्धि योग जूनियर का कार्यक्रम है, इसमें जितने भी बच्चे आते हैं, इनकी अनुभूतियों और अनुभवों के बारे में आपका क्या विचार है? जो अनुभूतियां गुरुदेव करवाते हैं, अनुभव करवाते हैं, इस प्रोग्राम के बारे में आपका क्या विचार है? बस मैं इतना आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा। ये थोड़ा तो थोड़ा पीके सा समय। जी, पीके सिंह भाई साहब, ये तो बहुत अद्भुत प्रोग्राम है। मैं तो बोलता हूँ कि इसमें जितने ज्यादा बच्चे ज्वाइन करें ना, उनको अनुभूतियां होंगी और वो एक उनको मार्गदर्शन मिलेगा लाइफ के बारे में, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। और वो जी, बच्चों को कभी ऐसा फेस नहीं करना पड़ेगा जो हो जाता ना कि क्या करूं, अब क्या करूं। उनके सामने आगे से आगे रास्ते खुलते चले जाएंगे। यानी भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उनकी जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, और उसमें वो बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। यानी आप और हमें देखिए कितने साल बाद भगवान के दर्शन, भगवान की शरण मिली। ये बच्चे तो हमारे से 40-50 साल आगे हैं। आज के बिल्कुल है। दिन हमारे से छोटे नहीं है ये हमारे से 40-50 साल आगे हैं ये आज। और हमारे से इतनी दिव्य अनुभूतियां इनकी प्रबल है गुरु भाई जी, इतनी ज्यादा है कि हमारे रोंगटे खुद खड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, इनकी जो अनुभूतियां वो हमें नहीं होती, वो नहीं होंगी भी होती। नहीं, पता नहीं। वो शायद होंगी भी नहीं। मनोरमा बहन आ रही है, पूछिए क्या कह रही जी, है। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है। हाँ ठीक है जी। जय गुरुदेव गुरु बुद्धि भाई। जी है, बुद्धि जी बुद्धि भाई, भाई। बुद्धि जी भाई है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बुद्धि भाई। गुरु भाई, जो आप जैसे बच्चों का प्रोग्राम और उसके बारे में बोल रहे थे, तो मेरा तो एक ही ये है कि जो मैंने अपने घर में प्रैक्टिकली मतलब फील किया है कि बच्चों का मन क्या है, बिल्कुल मतलब निर्मल होता है। उनमें किसी भी तरह की जो है ना, कोई ये नहीं होती है। अब खाली ये होते जो हैं बस, हाँ, जो बिल्कुल मेरी खाली बीच होते में, हैं। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि मेरे यहाँ आओ तो एकदम खाली आओ, कुछ तो भी मत जैसे मान रखो लीजिए, अंदर। नहीं दूसरा क्या है गुरु भाई, जैसे अपन मतलब बात मतलब समझते भी है, ये आराधना पूरी की पूरी जो है भाव प्रधान आराधना है। मतलब इसमें सब चीज जो है वो गुरुदेव ओरिएंटेड है ना। मतलब सब कुछ गुरुदेव करने वाले हैं। आप या मैं कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता ना। आप और मैं अपनी इच्छा से मंत्र जाप कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते हैं, ना प्रचार कर सकते हैं, ना कोई और काम कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब मैं जैसे मेरी ये बीच वाली बच्ची की बात करूं, तो ये क्या है कि मतलब मेरे घर में सबसे ज्यादा ये आप ये समझिए कि गुरुदेव से इंटरनली कनेक्टेड है ना। उसके बाद इसकी वाइफ मतलब इसकी मम्मी। तो अभी ये मतलब इसका हाल ये है कि जैसे मान लीजिए गुरुदेव का अगर कोई भजन भी चल रहा हो ना, और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाह, और दूसरा जो है ना, जैसे अभी आपको तो इसने सिलेक्टेड अनुभूतियां बताई। अगर मतलब जैसे ये बात करती है ना, तो ये बोलती है कि गुरुदेव हमेशा इसके साथ रहते हैं। अभी परसों पर 3 दिन पहले की बात है, किसी बच्चे ने या किसी ने जो है मतलब इसको पता नहीं मारा या क्या, ऐसा कुछ था सीन। तो मतलब गुरुदेव जो है वो पीछे खड़े थे। जैसे ये मतलब पीछे देखी तो गुरुदेव पीछे खड़े थे, और घर में मेरे दिन भर बोलती है कि मम्मा गुरुदेव बगल में सो रहे हैं, गुरुदेव ये है। तो अब क्या है, अब बच्चे भाई साहब मेरा ये है कि बच्चे जो है ना हर समय एज्यूम नहीं कर सकते। मतलब आप मान लीजिए कि आप लोग जैसे कुछ लोग अगर मान लीजिए उस तरह से भी बोल सकते हैं कि बच्चे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये एजम्पशन नहीं है। मतलब ये कल्पना नहीं है बच्चों की। मतलब वो तो और भी कल्पना कर सकते हैं ना भाई। अगर आप कल्पना की बिल्कुल। बात करें तो और भी कल्पना कर सकते हैं। और कल्पना होगा तो आपको भाव नहीं होंगे। अगर मान लीजिए कि आप ये 1 मिनट ये भी सोच लो कि बच्चे उसको मतलब अपने उससे बोल रहे हैं, लेकिन भाव भाव पैदा नहीं किए जा सकते उनमें। भाव तो अंदर से आएँगे, और गुरुदेव की जो आराधना है उसमें कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। जय जी, गुरुदेव। बिल्कुल। बुद्धि भाई, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं बुद्धि जी। मैं बताऊं तो क्या है ना, बच्चे का मन बड़ा साफ सुथरा होता है।
बच्चा झूठ भी बोलता है तो पकड़ में आ जाएगा वो, समझ रहे हो, अगर वो एजम्पशन भी लेके चले ना। और ये जो गुरुदेव के विषय में ऐसी गहरी बातें बताते हैं जो हम और आपको अभी तक अनुभूति नहीं है, तो वो एजम्पशन कैसे हो सकती है, आप बताइए। क्या हमारे को ब्रह्मांड में घुमाया गुरुदेव भगवान ने आज तक? कभी नहीं घुमाया। कभी नहीं, कभी नहीं। क्या कभी देखा कि गुरुदेव भगवान पास में सो रहे हैं? नहीं देखा कभी भी। तो वो उनकी वो मतलब इमेजिनेशन नहीं है, वो बिल्कुल शाश्वत सत्य है। हो सकता है उनको और भी गहरी अनुभूति हो पा रही हो और वो बता नहीं पा रहे हो। ये भी होता है कि हम जो अनुभूति होती है उसको कितना बता पाते हैं हम। एक उसका एक रफ सा आइडिया, एक आउटलाइन सी, भाई ऐसे ऐसे कुछ हुआ, लेकिन जो एक्चुअल का टेस्ट है वो तो वो उसके लिए शब्द नहीं होते वो बताने के लिए। तो सच में। बच्चों की जो अनुभूतियां है ना, वो बड़ी गहरी अनुभूतियां हैं पीके सिंह भाई साहब, इससे भी गहरी होंगी जो ये बता पा रहे हैं। छोटा बच्चा ऐसे शब्द यूज कर रहा है, ऐसे शब्द बच्चे नहीं, इस इतनी समझ नहीं होती इस एज में बच्चों को। 5-10 साल की उम्र में इतने गहरे शब्द यूज नहीं कर पाते बच्चे, चाहे कोई कितना ही आईक्यू वाला बच्चा हो। सही वो सही सही बोल। हाँ, तो ये सीधी सीधी ना, ये इनका डायरेक्ट कनेक्शन है परमपिता परमेश्वर से। और वो इनको जो दिखाते हैं, बताते कम है दिखाते ज्यादा है। इनको पता है कि ये फिर बता नहीं पाएंगे, दिखाऊंगा ड्राइंग बना के या जो भी कुछ एक्ट करके, वो गुरुदेव भगवान करवाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो शाश्वत सत्य दिव्य बच्चे हैं। ये तो बहुत, मैं बोलूं, ये तो इनकरेज करना चाहिए हमें तो बच्चों को, छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं। ये एक तो जो आज वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो इनको पास से भी नहीं गुजरेगी। आज ही इनकी बिल्कुल ऐसे यात्रा इतनी सरल और सीधी हो जाएगी ना, और अपने जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को टच करेंगे ये बच्चे, आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। जी बिल्कुल। ये मौका ही नहीं देंगे किसी को पास से निकलने का, जो इस रास्ते पे नहीं है, मौका ही नहीं देंगे ये लोग। ये इतने ऊपर जाने वाले बच्चे हैं ये गुरुदेव भगवान अगली जनरेशन, अगली पौध तैयार कर रहे हैं, नर्सरी तैयार करें। जो हमारे बाद आने वाली है। हम तो बड़ी उम्र में जुड़े, लेकिन ये छोटी सी पकड़ रहे हैं। आगे आने वाली जो यंग गुरु भाई बहन है, वो जो ध्यान कर रहे हैं, वो बच्चा का जन्म जिस दिन उसका जीव धारण होगा उसी दिन से दिव्य होता चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जाएगा। मेरा विचार ये ऐसा है, मैं ऐसा सोचता हूँ पीके सिंह भाई साहब। गुरुभाई जी, गुरुदेव की जो अभी फौज तैयार हो रही है ना, उसमें युवा और ज्यादा जुड़ रहे हैं, और युवा, वो हाँ फौज और युवा होगी हाँ, उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब कम उम्र के बच्चे, कम उम्र के साधक, कम उम्र के शिष्य, प्रचारक उनके बहुत ज्यादा होंगे। बहुत ज्यादा, मतलब वो इतना इस लेवल के होंगे कि उनको लोग बात उनके साथ सोच भी नहीं पाएंगे कि हम इनके साथ कोई बहस कर पाए, सोच भी नहीं पाएंगे लोग। क्यों? उनका ज्ञान इतना उच्च कोटि का होगा। और वो सारा का सारा ज्ञान किसी पोथी पत्रे के पढ़ने से नहीं आएगा, वो नहीं। अंदर से बिल्ट होगा, अंदर से डेवलप होगा वो। उसमें किसी वो जैसे स्वामी विवेकानंद बोलते थे ना, किसी पोथी पत्रा थोड़ी पढ़ा था उन्होंने, वो अंतर मन से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को बाहर निकालते थे वो। तो ये वो ज्ञान है जो किसी कथा प्रवचन की विषय वस्तु नहीं है। प्रभु बोलते हैं ना, कथा वस्तु नहीं है, ये कहानी सुन नहीं है। ये तो जो है वो रियल टाइम में हो रहा है, ये सब चीजें ये रियल टाइम में चल रहा है सब कुछ। तो ये तो भाग्यशाली है बुद्धि भाई और मनोरमा बहन, जो इतने दिव्य बच्चे और इतने शाश्वत इनको गुरुदेव भगवान के दर्शन हो रहे हैं, अनुभूतियां हो रही हैं। और छोटे बच्चों को टालना बड़ा इजी है, बहुत आसान है इनको वैसे इस लाइन पकड़ाना। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा ऊपर जाता है ना, उसके फिर टेस्ट अलग हो जाते हैं, बिल्कुल। वो उसका ओरिएंटेशन कुछ अलग हो जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा, ये बच्चे कभी इस लाइन से उतरेंगे नहीं ये बच्चे, और बड़ी ऊंचाइयों पे जाने वाले हैं ये बच्चे तो ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है। ये दिव्य प्रेरणा से ही ऐसी चीजें होती हैं, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है पीके सिंह भाई साहब। ये तो सौभाग्यशाली हैं आप, जो ये ड्यूटी मिली हुई है और जो ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कंडक्ट कर रहे हैं। कोई लॉग इन करता है, कोई
कुछ करता है, कोई कनेक्ट होता है, कोई संचालन करता है, ये तो बड़े ड्यूटी मिली हुई है भगवान के कार्य की। इससे बड़ा सौभाग्य, परम सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता उससे। तो हम तो अपने आप को इतना ही कहते हैं गुरु भाई कि कम से कम गुरुदेव इस शरीर के माध्यम से हम कुछ तो आपकी सेवा कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये उसका यंत्र बने, हमारा प्रभु के काम आए, ये कहीं हमारे को कोई ड्यूटी दे। हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान कोई इससे काम लो, कहीं अपने ये सदकार्यों में कोई लगाए, प्रभु के कार्य में लगे कहीं ना कहीं, ये रोम रोम लग जाए प्रभु के कार्य में। गुरु भाई जी, जैसे बुद्धि प्रकाश जी की दूसरी बिटिया जो है, उनका नाम देवांशी है, नामकरण का भी असर होता है, नाम का भी बहुत जबरदस्त असर होता है हमारे जीवन में। बहुत असर होता है, बहुत असर होता है। बिल्कुल। उम्र क्या होगी गुरु भाई जी, उम्र क्या है देवांशी बिटिया की? गुरु भाई अभी 6.5 साल की है। सोच लीजिए, जो जो शब्द बिटिया मतलब बोलती है, इतने अच्छे अच्छे शब्द निकालती है गुरु भाई जी, गजब का, कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते। सोच भी क्या, हमें हमारे पास नहीं है वो शब्द जो ये बच्चे यूज नहीं है। करते हैं वो सब। हाँ, और तो एकदम धारा assumption प्रवाह कैसे हो भी नहीं सकती है? उसको लिए सोचना है कि अगला शब्द क्या बोलना है, एकदम धारा प्रवाह आता है। धारा प्रवाह चल रहा है, सब कुछ जैसे फिल्म चल रही है सामने, बिल्कुल ऐसे फ्लो में, है ना। तो ये तो बहुत ऐसा बड़ा। देवांशी बिटिया है, उनके उनके अंदर देवों का अंश है और उनके हाँ, अंदर देवताओं का वास है, वही सब बिल्कुल बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई एक ये चीज मैं तो बताऊं, अभी मेरी क्या है कि मेरे साथ वाले और मेरी कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं ना, सबके बीच बच्चे जो हमारा भी केंद्रीय विद्यालय है उसमें पढ़ते हैं, है ना। और ये बच्चे, मेरे बच्चे जो है वो सेंट पॉल स्कूल है यार, वो स्कूल मतलब इनका जो क्रिश्चियन मिशनरी का जो स्कूल होता है वो स्कूल है सेंट पॉल स्कूल, उसमें पढ़ते हैं। अब सब डरते हैं कि मतलब वो है, बाकी वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट केवल जो है वो उस तरह का है, बाकी सारे लोग मतलब टीचर्स जो है वो मतलब नॉन वो है ना। तो लेकिन आप ये देखिए भाई, उनमें वहाँ तो जैसे मान लीजिए पूरा सीबीएसई पैटर्न है और इस तरह का कोई मतलब जो है मतलब हिंदू संस्कृति और उन सब चीज़ों का वहाँ तो कोई प्रचलन नहीं है। पर जैसे आप भी बोल रहे हैं, मैं भी ये फ़ील करता हूँ कि गुरु भाई मतलब जैसे ये बच्चे जो है ना, इनका खुद का नहीं है। ये समझिए कि जैसे हम कहते हैं ना कि गुरुदेव हमारे अंदर है, तो वो गुरुदेव की ही प्रेरणा और गुरुदेव ही वो सब बुलवाते हैं। जैसे अभी आज ही का मैं बता दूँ, ये ड्राइंग बना रही थी, तो इसने गुरुदेव का जो है वो ध्वज बनाया, झंडा। अब झंडा बनाया तो ये मेरे को बोल रही है कि पापा झंडे के अंदर क्या लिखा होता है? जबकि मैं आपको सच बताऊँ, मेरे पास छोटा-सा जो है वो कुछ दिनों पहले मँगवाया था। छोटा वाला जो ध्वज झंडा होता है वो मँगवाया, और वो हमने पहले तो हमने सोचा था कि लगाएँगे इसको, लेकिन वो रखा हुआ है क्योंकि हमें स्पेस नहीं मिली कि कहाँ लगाएँ, दीवार में लगाने का तो कोई ये नहीं है। तो गुरु भाई जहाँ तक मुझे जानकारी है ना, इसने झंडे को देखा नहीं कि झंडे में कुछ लिखा भी होता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसने देखा नहीं है कि झंडे में क्या लिखा होता है, या लिखा भी होता है कि नहीं लिखा होता है। लेकिन ये मेरे से सीधे ये पूछ रही है कि पापा दो झंडे के अंदर क्या लिखा होता है ना? तो वो न तो ये इस भाई जब देखा ही नहीं तो कैसे अज्यूम कर सकती है? सही बात। और मान लीजिए किसने गलती से अगर जोधपुर जैसे गए थे हम, और इतना ऊँचा है वो तो दिखेगा नहीं। फिर भी देख भी लिया हो तो भी इतना लंबे टाइम तक कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो गुरु भाई वो सब गुरुदेव की ये है, हमारा मतलब बच्चे अपने मन से भी कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो यही है। आगे बढ़ाते हैं गुरु भाई, कोई बच्चा शायद जुड़ा है, एक वैष्णवी है ऐसा कुछ करके। जय गुरुदेव। जी जी जी, स्वागत है। बसनिका जी, आपका स्वागत है मंच पे। अगर कृपया मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। वंशिका जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो कृपया मंच पे आए और अपने विचार रखें। जय गुरुदेव। दादा जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव बिटिया। सबसे पहले तो आपका इस मंच पे स्वागत है। एक संक्षिप्त सा परिचय देते हुए, कहाँ से हैं, कब से जुड़ी हैं गुरुदेव से? शायद पहले भी आ चुकी है ना आप मंच पे? हाँ, एक बार आई थी। जी जी जी। तो आप कहाँ से जुड़ती हैं गुरुबहन? मैं जिला भदोही से, देहपुर से, गाँव देहपुर, जिला भदोही से हूँ। अच्छी बात। आप गुरुदेव के सानिध्य में कब से हैं? कम से कम 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो इन 2 साल के दौरान जो भी आपको अनुभव हुआ है, जो भी अनुभूतियां हुई हैं, जो भी गुरुदेव की कृपा आप पर बरसी है, उसका थोड़ा सा संक्षिप्त में वर्णन करें।
एक बार अगर याद है तो। जब मैं ध्यान कर रही थी तो ध्यान मुद्रा में मुझे गुरुदेव दिखे, और उस समय जब मेरी आंखें बंद थी, स्वयं गुरुदेव बोल रहे थे कि चलो मेरे साथ मेरे आश्रम में, तो तुम्हें मिलवाता हूँ सबसे। उसके बाद में वहाँ उनकी जो पत्नी होती है मुझे वो दिखी, फिर मैंने उनके भी चरण छुए और मैंने उनके भी पैर छुए और उनसे बोला जय गुरु माता। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा बैठो भोजन कर लो। मैंने कहा हाँ गुरु माता आ रही हूँ। फिर मैं बोली कि हम हाथ धुले, तो बोले कि बेटा चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम मेरे साथ धुलो और हम लोग के साथ भोजन करो। उसके बाद में मेरे गुरुदेव बोलते हैं कि तुम वो बोल रहे थे कि तुम इतने सालों से ध्यान कर रही हो, कभी तुमने सोचा है कि मैं दिखूंगा? बोले गुरुदेव मैं आपको कितना ध्यान करने का सोचती थी, आप भला आज आए हो। तो बोले कि फिर मेरे ध्यान का टाइम खत्म हुआ, सब जय गुरुदेव बोले, फिर मुझे पता चला, लेकिन मैं 5 मिनट मेरा ज्यादा हो गया था, मैं ध्यान में थी तो मुझे मतलब पता ही नहीं चल रहा था कौन बोल रहा था। उसके बाद मेरी आंख खुल गई। वाह वाह वाह, ये होता है ना, आप लोगों की अनुभूतियों को सुन करके अभी चर्चा हम कर रहे थे आपस में कि छोटे बच्चों की अनुभूतियां कितनी दिव्य होती हैं, गुरुदेव की कितनी कृपा होती है आप सभी पे। बहुत अच्छा, आप ऐसे ही ध्यान करते रहें जी। और बताएं। जय गुरुदेव। बस इतना। वंशिका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7th। ओके, कहाँ से रहने वाले हो? आपने जो बताया वो गांव से, देईपुर से रहती हूँ। उदयपुर। देईपुर से रहती हूँ। देवपुर कहाँ है? पीके सिंह भाई हाँ राजस्थान में रहता वो है? तो मुझे भी नहीं मालूम, राजस्थान में है ना बिटिया ये? भदोही में। भदोही यूपी? भदोही, हाँ। ओके ओके। हाँ हाँ, हाँ तो ये तो हाँ। आपके बनारस और इलाहाबाद के बीच में है भदोही। हम मोड़ से रहते हैं, हम लोग का जिला भदोही है। अच्छा, क्योंकि वो जो इलाहाबाद जाता है रास्ता ना, अभी प्रयागराज जो नाम हो गया, बनारस से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर बीच में भदोही आता है। हाँ, भदोही के बाद में। मैं भी बनारस का ही रहने वाला हूँ बिटिया। अच्छा गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। आप ऐसे ही ध्यान करते रहें और इस कार्यक्रम में आप भाग लेते रहें। हर संडे को आता है ये कार्यक्रम, आप जैसे बच्चों के लिए ही है। आपके अनुभव से, आपकी जिज्ञासाओं से, आपके जो भी गुरुदेव की कृपा से होता है, वो दूसरे अगर लोग देखेंगे तो उनको भी एक प्रेरणा होगी कि हम भी गुरुदेव का ध्यान करें, हमारे जीवन में भी बदलाव आ सकता है, हमारे जीवन में भी उन्नति हो सकती है। तो आप जैसे बच्चों का स्वागत है इस मंच पर। आप हमेशा आते रहें हर रविवार को, यही मेरा विनम्र निवेदन है आपसे। और अपनी घर अनुभूतियों में को बेटा साझा सब ध्यान करते हैं? मम्मी पापा भी ध्यान करते हैं हाँ घर में? ओके। हाँ सब। और उनको आपके भी भाई जोड़िए, बहन भी हैं? शाम वाले सेशन में उनको भी जोड़िए अपनी अनुभूतियां बताने के लिए। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा मुंबई रहते हैं, मैं दादी दादा के साथ करती हूँ। अच्छा दादी दादा, कोई बात नहीं, आप उनको फोन कर दिए, बता दें फोन पर कि ऐसा एक प्रोग्राम आता है, सेम लिंक है, तो हमने शाम को उनको 7 बता बजे दिया। बता रखी है। कोई बात, क्योंकि हम गुरुदेव का एक प्रचार है बेटा, जैसा आप बता रही हो ना, आप बताते रहो, दुनिया को बताओ जो अनुभूति आप। बता दी है, जितने लोग भी रहते हैं ना सबको बताते कि आप भी करो, आपको भी फायदा होगा। बिल्कुल, हमारा ये धर्म बनता है, अपने गुरु के प्रति अपना कर्तव्य बनता है कि उस गुरु की सेवा एक प्रकार से गुरु की सेवा ही है। गुरुदेव ने जो हमें दिया, हम क्या दे रहे हैं? कुछ तो नहीं दे रहे उनको, वही हमें दे रहे हैं। वही हमें दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चोटमल जी गुरु भाई, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही तो अपने भी विचार थोड़ा रखें इस कार्यक्रम और बच्चों के अनुभवों के बारे में। रवीना जी निवेदन है। हाँ, एक बात मैं भी बताना चाहती हूँ।
जी जी, स्वागत है। अभी रेवाड़ी आ गई मैं, 2 महीने की छुट्टी गुरुदेव ने दे दी तो। अरे वाह, उसके लिए आपको मुबारकबाद। बधाई। बिल्कुल, ये सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का नाम लेके गई कि गुरुदेव भगवान रेवाड़ी जाना है, तो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि बच्चा 10th में है, स्टडी कर उसकी स्टडी है, तो गुरुदेव भगवान का नाम लेके गए। प्रिंसिपल हालांकि इतने खड़ूस थे, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोले ठीक है मैडम जाओ। मैंने कहा गुरुदेव भगवान बस दिलवा देना आज छुट्टी। तो जाने से पहले मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरे जो 5th क्लास की, मैं क्लास टीचर हूँ, कि 5th क्लास के एटलीस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों के बच्चे हैं वहां, इतना मैं सारे स्कूल को नहीं करवा सकती, बट एक ख्वाहिश थी, गुरुदेव से ये बोला था कि मेरी क्लास का एटलीस्ट मैं करवाऊं, भगवान आज मेरे को मौका दे दो जाने से पहले। तो मैं ये सोच के गई, तो उस दिन 6-7 टीचर अब्सेंट। तो एचएम मैम ने बोला कि आज क्लास टीचर ही क्लास में रहेंगे सारे दिन। मैंने कहा ये तो बढ़िया काम करवा दिया, आज तो मैं दूसरा पीरियड फिर मतलब कोई टीचर आएगा ही नहीं। तो मैंने गुरु भाई शुरू किया। 52 स्ट्रेंथ है, बट 48 बच्चे आए थे उस दिन, 48-47 कुछ थे। और मैंने सारा अपना फोन से जो है, जो मेरा प्रोग्राम था, जो मेरी सोच थी, वो किया। तो 15 मिनट बच्चों का इतना बढ़िया ध्यान लगा, इतना बढ़िया ध्यान लगा। कई बच्चे तो पता ही नहीं वो कौन सी दुनिया में है, सो गए, 15 लग गई। और कई बच्चे कह रहे हैं, जैसे सेकंड डे ईवीएस का पेपर था, कह रहे मैडम वो ईवीएस का पेपर तो हमें सारा कर भी लिया हमने, उसमें ही कर लिया, ध्यान में ही कर लिया। और कई बच्चे कह रहे कि यहाँ से इतनी लाइट लग रही है कि हम क्या था हमें नहीं पता क्या था। और एक जैसे बोला हमारे माथे पे कोई तिलक लगा रहा है मैडम, और यहाँ से टिक 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 की आवाज आ रही है, मतलब तीसरा नेत्र से। और इतनी दिव्य अनुभूतियां थी ना उनकी, मैंने सुन के इतना अजीब लगा कि भाई। और फिर कई सोच रहे कि मैडम ये तो, मैम ये क्या था, ये जादू था कोई, आपने जादू बताया हमें कोई, ऐसे बोल रहे कि क्या जादू बताया आपने ये हमें। और वो इतने खुश कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उनकी, क्योंकि पेरेंट्स लोगों को पता चले वो थोड़े से उस तरह से है। बट उनका नेक्स्ट सेशन में अभी मैं, क्योंकि मैं पहले मैंने कहा अनुभव करना आप लोग घर पे, अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी, जिसको भी प्रॉब्लम है वो बताओ। तो नेक्स्ट सेशन में मैं उनको ये लिंक भेजूंगी। आज अभी मैं क्योंकि इधर आ गई, वहां कनेक्ट होती तो वो लोग आ जाते। तो नेक्स्ट सेशन में जो है ना, मैं उनको बोलूंगी कि भाई मेरे साथ कनेक्ट हो, जिसको भी मेडिटेशन का इनका वो हुआ है। लेकिन उनको अनुभूतियां इतनी दिव्य हुई ना गुरु भाई, फर्स्ट डे ही, मैं उनको एक्सप्लेन मैं कर नहीं सकती बिल्कुल, इतनी इतनी बता रहे थे वो, पता नहीं 7 रंग की लाइट और क्या क्या बता रहे। और कई कह रहे हम तो मैडम दूसरी दुनिया में चले गए थे, पता नहीं हमें कौन सी दुनिया थी, लेकिन हम यहाँ पढ़े थे, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बट हम कहीं चले गए थे। तो देखो गुरु भगवान की जो कृपा है ना, अजीब ही है, मतलब बिल्कुल दिव्य है। और फिर मेरे को फ्लाइट नहीं मिल रही, क्योंकि मेरी तो सैंक्शन छुट्टी होते ही तो मैं तो भागना था वहां से। तो फिर फ्लाइट इतनी 15-15 हजार की थी। फिर गुरुदेव ने बोला कि ट्रेन में चली जा, अभी तो बहुत छुट्टी है, क्या करोगी भाई, 15 दिन की हो तो फ्लाइट में भी पकड़ो, ट्रेन में चली जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, ट्रेन देखी तो AC 2 में दिलवा दी, 5 वेटिंग चल रही थी। तो फिर बोला ले लो कोई बात नहीं, 5 वेटिंग कुछ बात नहीं। तो मैंने ले लिया। दूसरे दिन मैं कह रही गुरुदेव भगवान 2:30 बजे की थी, गुरुदेव भगवान मैं चली तो जाऊं, कोई कंफर्म ना हो कहीं। तो बोले चिंता मत कर, इन्होंने तो पहले ही बता दिया था, गुरुदेव भगवान रेल मंत्री है भाई, वो सारे वो थे, वो कुछ खुद ही कर देंगे सारे। उनसे किनसे पूछ रही है ये बात। AC 2 में कंफर्म होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो 2 ही डिब्बे होते हैं। तो फिर दूसरे दिन मैं 11 बजे बैठ गई ध्यान में, मैंने कहा गुरुदेव कंफर्म हो जाए तभी आंख खुलवाना मेरी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आंख खोली, प्रवीण का फोन चला गया, ओए कंफर्म हो गई, चल भाग ले, निकल ले जल्दी से। हम भी गुरुदेव से क्या क्या मांगते रहते हैं। क्या करे, और कुछ दिखे ही नहीं, और हमें कोई ना सोर्स और कुछ दिखाई नहीं दे रहे, हम तो अपने गुरुदेव से ही मांगे ना, और किससे मांगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे ही तो गुरुदेव को कंफर्म रचयिता करवाया, वही है, और हमारे तो मालिक वही है।
मैं निकल आई और AC2 में आराम से बैठ के आई, कोई टिकट तत्काल में भी नहीं, वैसे ही नॉर्मल टिकट, और ज्यादा महंगी भी नहीं, 3,500 में AC2 में बढ़िया से मजे से आई, राजाओं की तरह आई। और गुरुदेव भगवान बस ऐसी कृपा भगवान सब पे करे, गुरु भाई सब पे करे, बस यही। और ये गुरुवान, मैं बच्चों एक का चीज बताना चाहूंगा। जब हम प्रचार के लिए जाते हैं गुरुदेव का, और सामने जब साधक ध्यान करते हैं, और ध्यान के बाद जैसे ही हम अनुभूतियां पूछते हैं कि आपको क्या दिखा, क्या हुआ, जब वो बताने लगते हैं ना, तो उस समय हमारे अंदर इतनी खुशी होती है गुरुवान, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। वही वो बच्चे भी वो वर्णन नहीं कर पा रहे कि उस टाइम पे उनको क्या मिला। वो भी इतने खुश, वो कह रहे मैम पहले मेरी सुनो, मैम पहले मेरी सुनो। अब 48 बच्चे थे, मैंने कहा बेटा मैं एक साथ तो नहीं सुन सकती, बट उनको मैंने 4 पीरियड मेरे लंच तक लग गए उनकी सुनने में मुझे, क्योंकि उस दिन भगवान ने मेरे को पूरे दिन एक ही क्लास में रहने को बोला, क्योंकि टीचर ही नहीं आए, 6 टीचर एब्सेंट थे, तो अपनी अपनी क्लास में रहो। और इतना अच्छा मौका दिया भगवान ने, जो मांग के गई कि भगवान आज मैं क्लास का तो जरूर करवाऊं, स्कूल का भी पॉसिबल हुआ तो मैं स्कूल में भी करवाऊंगी, लेकिन फिलहाल मेरी क्लास को करवा दो। और नेक्स्ट टाइम में मैं अभी सोच रही थी कि कोई बच्चे अपने आप ही लिंक मांगे, लेकिन वो भूल गए होंगे पिछले वीक से, क्योंकि मैं इधर आ गई। अगर उधर होती तो वो, लेकिन अभी मैं याद दिलवाऊंगी उनको, और नेक्स्ट सेशन में मैं जोड़ूंगी। जोड़िए, बिल्कुल जोड़िए जी गुरु भाई, हम आभारी रहेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चोटमल जी, गुरु भाई से भी अनुरोध है, अपने विचार रखें थोड़ा। जी, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई जी, जैसे आप बात कर रहे हो कि बच्चों के सेशन की उपयोगिता या बच्चों के जो ध्यान की अनुभूतियां हैं उसके बारे में जो मेरे विचार जहां तक है, एक बाल मनोविज्ञान के अनुरूप यदि हम देखें तो प्रत्येक बच्चा अपनी एक बहुत बड़ी धरोहर अपने साथ लेकर आता है गुरु भाई, पहले से के साथ लेके आता है। और लगभग वो यूं मानिए कि 2 साल 1.5 साल के बाद, वैसे तो हमारे यहाँ अभिमन्यु और ये हुए हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्म की सारी चीजें और गर्भ काल में बहुत सारी चीजें सीखी है, चक्रव्यूह भेदन आदि, लेकिन फिर भी अगर हम आज का जो युग है उसमें ये देखते हैं कि हम बाहर से बच्चों में थोपते हैं, ज्ञान थोपते हैं, जबकि गुरुदेव कहते हैं कि इसी पिंड में सारा ब्रह्मांड है, सारा ज्ञान उनके भीतर है। अब जैसे ही बच्चा जब 6 साल 2 साल 3 साल का होता है तो हम उसको बहुत सारा ज्ञान बाहर से दे देते हैं। अब गुरुदेव ने ऐसा ही एक माध्यम बता दिया है कि इन बच्चों को, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, उनका जो अंदर का ज्ञान स्वतः प्रस्फुटित हो रहा है, बाहर आ रहा है, उनको एक सही लिंक मिल गया है। निश्चित रूप से एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है। गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव की इच्छा है, दिव्य रूपांतरण का ये युग जो चल रहा है उसमें ये बच्चे एक अच्छे जो है ना आगे आएंगे और कार्य करेंगे, गुरुदेव का ही कार्य करेंगे। तो उज्जवल भविष्य तो निश्चित रूप से इनका क्या, पूरे देश का है, विश्व का है, उसके ये योगदान उसमें इन बच्चों का रहेगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई मैं कुछ देता लेता नहीं हूँ, लेकिन गुरुदेव पहले से देके भेजते हैं इन बच्चों को, और वही चीजें यहाँ हमको देखने को मिल रही है। तो इसमें कल्पना की कहीं गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, 0.01% भी नहीं है। मैं कहता हूँ ये बच्चे शाश्वत सत्य बोलते हैं, प्रकट करना, बोलना, इनकी जो शैली है, वो जो बाहरी भाषा है जिसको गुरुदेव पैरासाइकोलॉजी जो बोलते हैं, तो वो अब जैसे जैसे बड़े होते हैं, बाहर से बोलना, वो जिस देश में रहते हैं उस देश की भाषा का, भावों का प्रकटीकरण इन बच्चों के माध्यम से निश्चित रूप से हो रहा है। यही नहीं कहीं चल रहे होंगे, हो सकता है हमारी जानकारी में नहीं हो, क्योंकि बिल्कुल बहुत सारी जगह पे काम गुरुदेव का हो रहा है। तो ये बच्चे बहुत दिव्य हैं, और निश्चित रूप से ऐसे प्रोग्राम बच्चों के हमें चलाने चाहिए। मैं तो कहता हूँ, हो सकता है चल रहे हैं, कई जगह ध्यान करवा रहे हैं, स्कूलों में करवा रहे हैं, हॉस्टल्स में करवा रहे हैं, तो वो बच्चे अपने अनुरूप है, कार्य करते हैं। बहुत अच्छा एक दिव्य और पावन कार्य है, जिसमें हम लोग निश्चित रूप से गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि सभी ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव हम पर कृपा करें और लोगों को माध्यम बनाए, उस यंत्र को चलाएं। और ये जो दिव्य, गुरुदेव कहते हैं कि मैं अखबार छापता हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी पत्रिकाएं और पत्र हैं गुरुदेव के, ये नोटबुक है छोटी छोटी, जो आगे के लिए एक नोट्स का काम कर रहे हैं गुरुदेव के, इन नई युग के आरंभ के लिए। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा बच्चों से निवेदन है कि अपना टैलेंट भी दिखाएं, और फिर गुरुदेव के श्री चरणों में कार्यक्रम को समर्पित भी करेंगे।
आज का कार्यक्रम तो ऐसे भी बड़ा दिव्य हो गया है, उम्मीद भी नहीं थी। जय गुरुदेव माई बिटिया, आप जय अपना माइक। गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैंने ये बनाया। सिल्वर करनी थी, सिल्वर सिल्वर सिल्वर। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने गजब का सर्कल बनाया है और उसमें गुरुदेव की तस्वीर लगाई है, गुरुदेव को तिलक भी लगाया है। पेंसिल से बनाया है ना आपने? वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गुरुदेव को आपने एकदम वही रूप दिया है, जैकेट वॉकेट एकदम गुरुदेव को पहना करके। बहुत खूब। बोलिए कल की भगवान की जय हो। जय हो। और एक ऐसे सिंपल है। हाँ, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव के लिए, गुरुदेव के लिए। अच्छा, वो ऊपर गुरुदेव ये के वाला लिए। गुरुदेव के लिए, नीचे वाला जय गुरुदेव गुरुदेव के लिए। जय दादा गुरुदेव। बहुत खूब बहुत खूब। और एक मैंने ऐसे ही दादा जय गुरुदेव लिख दिया। हाँ बहुत अच्छा। दिख रहा है। भगवा कलर है ये, भगवा कलर, इसको भगवा कलर बोलते हैं। दादा गुरुदेव का भी तो रंग फेवरेट कलर है ये। ऑरेंज। जी, ऑरेंज कलर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देवांशी बिटिया भी कुछ दिखाना चाहेंगी? आपका भी स्वागत है। आपने क्या बनाया है? आप अपना खुद बताइए, क्योंकि आपका तो इतना यूनिक होता है कि फिर आप जब तक एक्सप्लेन नहीं करोगे हम लोग नहीं समझ पाएंगे। वो बाबा ने बोला कृष्णा जी है, राधा कृष्णा जी है, जी जी। बीच में गुरुदेव है, घोड़े में। बहुत बढ़िया। मैंने नीचे भी कुछ बनाया। वो क्या है बताइए? गुरुदेव है, आप पास मैंने सारा मैंने नीला किया है, उधर रैबिट बनाया है सर हाथ, और इधर अच्छा, मैंने गुरुदेव को आपने आसमान में दिखाया है। हाँ। बहुत बढ़िया। जैसे आपको अनुभव करवाते हैं वही आपने दिखाया है, वही बनाया है। अति सुंदर। ओम। अति सुंदर अति सुंदर। बहुत खूब। तो 10:25 हो गए, 10 बजे तक का ही हमारा कार्यक्रम है। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं पे गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया जयकारा लगाने के लिए अपना माइक अनम्यूट कर लें। कैमरा भी खुल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि गुरु की सेवा में हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमें आगे रहना चाहिए। तो चलिए गुरुदेव का जयकारा लगाते हैं। बोलिए कल की अवतार की जय हो। कल की अवतार की जय हो। दादा गुरु की जय हो। दादा गुरु की जय हो। जय हो। गुरुदेव सियाग की जय हो। गुरुदेव सियाग की जय हो। जय हो। जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। नाश हो। अधर्म का नाश हो। नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। इस विश्व का
कल्याण कल्याण हो, इस विश्व का कल्याण हो, हर हर कल की, घर घर कल की, हर हर कल की। घर घर कल की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री